Assalamualaikum warahmatullah. Friends, this is Ramzan and you are watching English with Ramzan. आज हम कंजक्शन के इस पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में रिलेटिव कंजक्शन के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। फ्रेंड्स, हमने कंजक्शन के पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में जानकारी हासिल की और आज इस वीडियो लेक्चर में रिलेटिव कंजक्शन, उसके रोल्स, उसके वर्ड्स और उसके एग्जांपल सबके सब आपके सामने लाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन वो होता है जो दो वर्ड्स या दो फ्रेज या दो क्लोजेस को जोड़ता है। अब कंजक्शन की 3 टाइप्स होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, रिलेटिव कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में बता दिया। अब जो है ना रिलेटिव कंजक्शन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। रिलेटिव कंजक्शन क्या होता है? रिलेटिव कंजक्शन होता है कि ये दो बैलेंस्ड वर्ड्स या फ्रेज या फिर क्लोजेस को जोड़ता है। फ्रेंड्स, वर्ड्स को तो आप समझते हैं। अब फ्रेज या क्लोज क्या होता है? फ्रेंड्स, फ्रेज या क्लोज ये दोनों ही सेंटेंस के पार्ट होते हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक क्लोज में एक फाइनाइट वर्ब ज़रूरी तौर पर होता है और ऐसा फ्रेज में नहीं होता है। ठीक, तो रिलेटिव कंजक्शन का क्या मतलब हुआ कि वो दो बैलेंस्ड वर्ड्स या फ्रेज या क्लोज को जोड़ता है। अब 3 बातें रिलेटिव कंजक्शन से रिलेटेड आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए। पहली बात, पैरेलल स्ट्रक्चर, यानी कि रिलेटिव कंजक्शन में पैरेलल स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। अब पैरेलल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि चूँकि रिलेटिव कंजक्शन के दो वर्ड्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, एदर और, नेदर नॉर, तो दो वर्ड्स हैं। ठीक है, तो अगर एक वर्ड के बाद हम नाउन यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे वर्ड के बाद भी नाउन यूज़ करेंगे, और अगर एक वर्ड के बाद हम कोई वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे वर्ड के बाद भी वर्ब यूज़ किया जाएगा। यही है पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब। ठीक, आप एग्जांपल में इन सब की देखेंगे, फिर भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल है एदर गो और कम, या तो आप जाइए या फिर आइए। ठीक, यहाँ पे आइदर के बाद जो है ना एक वर्ब का यूज़ किया गया गो, और के बाद एक वर्ब की यूज़ किया गया है और वो क्या है? कम। तो दोनों वर्ड्स के बाद जो है ना एक वर्ब का यूज़ किया गया है, तो ये है पैरेलल स्ट्रक्चर। और दूसरी बात प्रोनाउन एग्रीमेंट। फ्रेंड्स, रिलेटिव कंजक्शन के दो वर्ड्स होते हैं, मैंने बताया। अब दूसरे वर्ड के बाद जो नाउन यूज़ किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग जो है ना आपको प्रोनाउन का यूज़ करना है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, नेदर जैद नॉर हिज फ्रेंड्स डिड देयर वर्क, ना तो जैद और ना ही उसके दोस्तों ने अपना काम किया। तो यहाँ पे नॉर के बाद जो हिज फ्रेंड्स प्लूरल नाउन है, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? एक प्रोनाउन का यूज़ किया, और वो क्या है? देयर। ठीक, तो जो दूसरा वर्ड है उसी के बाद यूज़ किए जाने वाले नाउन के अकॉर्डिंग जो है ना आपको प्रोनाउन का यूज़ करना है। ठीक, तो प्रोनाउन एग्रीमेंट हो गया। ठीक, अब तीसरी बात ये है कि वर्ब एग्रीमेंट भी इसी तरह है, यानी कि दूसरे वर्ड के बाद रिलेटिव कंजक्शन के दूसरे वर्ड के बाद यूज़ किए जाने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना आपको वर्ब का यूज़ करना है। जैसे आप मान लीजिए कि दूसरे वर्ड के बाद कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। आप एग्जांपल लीजिए, नाइदर जैद नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, ना तो जैद और ना ही उसके दोस्त आ रहे हैं। यहाँ पे नॉर के बाद जो हिज फ्रेंड्स ये नाउन सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के, इसी सब्जेक्ट को देखते हुए हमने आर का यूज़ किया, इज़ का यूज़ नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोनाउन एग्रीमेंट हो या वर्ब एग्रीमेंट हो, वहाँ पे देखा किसको जाएगा? दूसरे वाले वर्ड के बाद यूज़ किए जाने वाले नाउन या सब्जेक्ट को देखते हुए ऐसा किया जाएगा, वर्ब या प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स, अब चलिए हम बात करते हैं रिलेटिव कंजक्शन के वर्ड्स के बारे में और एग्जांपल के थ्रू उनको समझते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ कॉमन वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। क्या क्या है? नॉट ओनली बट ऑल्सो, either और, neither नॉर, whether और, both एंड नॉट बट। इन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स जो है ना आप सेंटेंस में नोटिस कीजिए। सेंटेंस देखिए, ही इज़ नॉट ओनली अ सिंगर बट ऑल्सो अ डांसर। ही इज़ नॉट ओनली अ सिंगर बट ऑल्सो अ डांसर। वो सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि एक डांसर भी है। आप देख रहे हैं कैसे इसका ट्रांसलेशन हो रहा है। वो एक सिंगर ही नहीं बल्कि एक डांसर भी है। यहाँ पे नॉट ओनली के बाद एक नाउन का यूज़ हुआ सिंगर, और जो है ना बट ऑल्सो के बाद भी जो है ना एक नाउन का यूज़ हुआ डांसर। ठीक, ओके। दूसरे के बारे में बात करते हैं। टेक आइदर टी और कॉफ़ी, या तो आप चाय लीजिए या फिर कॉफ़ी लीजिए। यहाँ पे आइदर ये क्या है? आइदर और ये रिलेटिव कंडीशन है। एक के बाद हमने नाउन के यूज़ किया तो दूसरे के बाद भी हमने क्या किया? नाउन का यूज़ किया। ये पैरेलल स्ट्रक्चर है। ठीक, तीसरी एग्जांपल देखें। नेदर अलेक्स नॉर रूबिन कैन प्ले क्रिकेट। ना तो अलेक्स और ना ही रूबिन क्रिकेट खेल सकते हैं। यहाँ पे नेदर के बाद एक नाउन का यूज़ हुआ और नॉर के बाद भी एक नाउन का यूज़ किया गया। ठीक, चौथी एग्जांपल देखिए। आई डोंट केयर माइंड वेदर यू स्टडी और नॉट। मुझे इससे कोई परवाह नहीं चाहे आप पढ़ें या ना पढ़ें, या आप पढ़ें या ना पढ़ें, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक, पांचवी एग्जांपल। आई लाइक बोथ आइसक्रीम एंड चॉकलेट। मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों पसंद है। बोथ का मतलब क्या है? दोनों। आई लाइक बोथ आइसक्रीम एंड चॉकलेट। मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों पसंद है। यहाँ पे बोथ के बाद आइसक्रीम एक नाउन और एंड के बाद चॉकलेट एक नाउन। ठीक, छठी एग्जांपल देखें। आई सी यू आर इन द मूड नॉट फॉर डिजर्ट्स बट एपेटाइजर्स। मैं आपको देख रहा हूँ कि आप मीठे में नहीं बल्कि भूख के मूड में हैं। यहाँ पे नॉट के बाद डिज़र्ट्स नाउन का यूज़ हुआ और बट के बाद जो है ना एपेटाइजर्स नाउन का यूज़ हुआ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो है ना कोरिलेटिव कंडीशंस के यूज़ होते हैं। तीन बातें आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए जो मैंने शुरुआत में बता दी है। उन सारी बातों को आप जहन में रखिए। अब और जितने भी कोरिलेटिव कंडीशंस हैं उनके बारे में आप स्टडी कीजिए और इनको अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए। तो थैंक यू सो मच। आप याद रखिएगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन बाकी रह रहा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।